मैंने आज तक कोई ऐसा नहीं देखा, जहां भी हम लोगों के पास भी लोकाचार में आमंत्रण आते हैं, जहां नहीं भी जा पाते हैं तो उसका सार्वजनिक तौर पर ये नहीं करते हैं कि हम उनके निमंत्रण को अस्वीकार कर रहे हैं। ये तो विचित्र बात है, क्यों हुई ऐसी? क्या लगता है आपको, इसके पीछे क्या हो सकता है? तुष्टीकरण है, और इसके पीछे क्या होगा? तुष्टीकरण है। ये मुसलमानों को दर्शाना चाहते हैं कि देखिए हम राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जा रहे, जबकि मैं राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा या राम मंदिर के का हिमायती नहीं हूँ। वो एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसकी वजह से राम मंदिर बन रहा है। लेकिन ये इस प्रकार से हमारा जो स्टैंड है, हमने इससे पहले भी आपको बता दिया था कि अगर हम लोगों को बुलाया जाता तब भी हम ना जाते। लेकिन जिन लोगों को बुलाया गया है और वो अपने आप को हिंदूवादी कहते हैं, और कांग्रेस के इससे पहले जो प्रवक्ता थे, इससे पहली डिबेट में वो मुझसे कह रहे थे कि राम मंदिर का ताला हमने खुलवाया था और हम लोग शिलान्यास हमने कर राजीव गांधी ने करवाया, ताला राजीव गांधी ने खुलवाया था। जी 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 आप ही की डिबेट में हमसे वो बोल रहे थे, तो हम तो कह रहे थे मुबारक हो, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग इस बात को अब एक्सेप्ट करने पर आ गए कि आप ताला खुलवाया। हम तो ऐसे कहते हैं कि इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम की जो जड़ों में मट्ठा और कड़वाहट पैदा करने का काम किया वो कांग्रेस पार्टी नहीं किया। हम बिल्कुल इस बात को मानते हैं, और जो लोग नहीं जान रहे हैं वो उनका अपना स्टैंड है, वो अपनी राजनीति करना चाहते हैं और वो एक तौर से तुष्टीकरण का काम कर रहे हैं। अब वो जाए ना जाए साहब, वो उनका अपना नजरिया है, लेकिन मुसलमानों पे इस नजरिए से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अच्छा, एक चीज मैं अवधेश जी के पास जाऊं उससे पहले एक बड़ी महीन बात चर्चा में आ रही है, उस पर एक टिप्पणी ले लूं आपकी, फिर अवधेश भाई के पास जाऊंगा। कहा यह जा रहा है, कांग्रेस के सूत्रों ने आज मुझसे सुबह कहा, जब मैंने अनौपचारिक चर्चा की उनसे, तो उन्होंने कहा कि भाई साहब देखिए, देश भर का मुसलमान राहुल गांधी में उम्मीद की किरण देख रहा है। अब हम लोग अयोध्या चले जाते तो सारी मामला उलट पुलट हो जाता। ये जो एक फीलिंग कांग्रेस में क्रिएट किया गया, नैरेटिव 10 जनपद को समझाने के लिए कि भाई राहुल गांधी मुसलमानों की पहली पसंद हो गए हैं देश भर में, और सपा, बसपा, टीएमसी, आरजेडी, जेडीयू, सब पार्टियां अब ढक्कन हो जाएंगी, सब बेकार हो जाएंगी और सारा मुसलमान कांग्रेस के पीछे चल पड़ेगा। क्या ये फीलिंग है इसके पीछे? राहुल गांधी ने नहीं, कोई फीलिंग नहीं है, सब बकवास की बातें हैं। और मुसलमान जो है बहुत समझदार हो गया है, बहुत सोच समझ के अपने आपकी आवाज देखकर, और ओसामा नदवी मुसलमान बहुत सोच समझ के फिर जी सर, हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ, अब आ रही है। हाँ, हम कह रहे हैं सर, मुसलमान बहुत समझदार हो गया है, वो सब अपना नफा नुकसान देखने लगा है, वो किसी के बहकावे में नहीं आएगा, कोई उसको बहका नहीं सकता है। क्या राहुल गांधी किसी बुजुर्ग से बेत हो गए हैं कि उनके अंदर मुसलमानों की उम्मीद जाग गई है? कांग्रेस पार्टी से जो अब से 70-75 सालों से उम्मीद थी, और जिस प्रकार से मनमोहन सिंह सरकार के अंदर मुसलमानों का शोषण किया है कांग्रेस पार्टी ने, वही आज कांग्रेस पार्टी है। कोई कांग्रेस पार्टी थोड़ा ही है। राहुल गांधी के अंदर कोई उम्मीद नहीं जागी है। जाए तब कोई फर्क नहीं पड़ता, ना जाए तब कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मैंने कहा वही समझ लो। अवधेश भाई, अच्छा मजे की बात है, अगली बार आएंगे तो मुन्ना खान साहब इस बात को भी दिमाग में रखें। अब की उन्होंने कहा शंकराचार्य नहीं बुलाया आपने, इसलिए हम नाराज हैं। अच्छा, राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में, ये उदाहरण दे दूं अवधेश भाई, देश के लिए जानना जरूरी है। राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में, रावत साहब को याद होगा, बूटा सिंह और नारायण दत्त तिवारी, दो लोग राजीव गांधी ने लगाए कि भाई शिलान्यास करा दो, और वो उनको आदेश कहां से मिला था? शंकराचार्य से नहीं मिला था, तब भी 4 शंकराचार्य थे। वो देवरा बाबा से आदेश लेकर आए थे। क्या? मुझे पूरी घटना याद है। देवरा बाबा ने कहा बच्चा शिलान्यास करा दे, तेरा कल्याण हो जाएगा। बोले बाबा जगह, बोले जगह हम बताएंगे वहीं करा दे। राजीव गांधी का शिलान्यास। खैर, नारायण दत्त तिवारी राजी नहीं थे, लेकिन बूटा सिंह ने उनको दबा धमका के नहीं करना पड़ा, करो। उस शिलान्यास में मुन्ना खान साहब, भगवान का नाम लेके, अगर मुझे सही स्मरण है, कोई शंकराचार्य नहीं बुलाया था आपने। क्या? बोलो सियावर रामचंद्र की जय। क्या? एक भी शंकराचार्य नहीं बुलाया? आप सुन लो, आपका बस चलता, आप बूटा सिंह से शिलान्यास करा देते। कामेश्वर चौपाल नाम के व्यक्ति ने ईंट रखी, फावड़ा चलाया। आज के यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के गुरु महंत अवैधनाथ ने। क्या? आपको जानकारी नहीं है? 2-3 बार आप पानी पी चुके, आपको जानकारी नहीं है, इसलिए मैंने कहा ये जानकारी होनी चाहिए। अवधेश भाई, ये
पहले निमंत्रण नहीं, मेरा हमको एक क्यों नहीं सवाल दिया जा रहा, रावत जी ये से बहस था, मैंने जो देखी। महेंद्र जी, अब बहस उनके पहले ये जवाब सुनी, में अब बहस ये हो रही है कि हम इसलिए नहीं जाएंगे कि आरएसएस और बीजेपी का कार्यक्रम है। जी देखिए अमिताभ जी, मैं जी। आपको बताऊं, आपने रामायण देखी होगी, आप तो बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, रामायण देखी होगी, महाभारत देखी है आपने। देखिए त्रेता युग में भी जो असुर थे वो भगवान के राम के नाम से ना उनकी रूह कांपती। आज कलयुग में भी जो असुर हैं उनकी जो है राम के नाम से रूह कांप उठती। ये वही असुर हैं जो कालनेमी के रूप में इस समय हमारे देश में मौजूद है, जिनके मुंह पे राम, बगल में छुरी। आपने देखा होगा 2 महीने पहले कैसे ढोल पीट रहे थे, आपने बताया जब निमंत्रण नहीं आया, कुछ कह रहे थे निमंत्रण आएगा हम जाएंगे। राम सबके हैं, राम अकेले बीजेपी के नहीं है। कांग्रेस के नेता कह रहे थे, आज वही नेता कह रहे हैं हम नहीं जाएंगे जी, ये तो बीजेपी का है जी, ये तो आरएसएस का है जी। अरे भाई, राम तो सबके हैं, पूरे विश्व के हैं। और ये जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है अमिताभ जी, हमारे देश में अरे राम जी किसी के बाप की बपौती नहीं है भैया, अरे राम जी किसी के बाप की कैसे? बपौती नहीं है, लेकिन किसी के आदेश को कोई दर्शन करने नहीं जाएगा, अपनी इच्छा अनुसार जाएगा। आदमी की व्यक्तिगत भावनाएं होती है, किसी के बाप की बपौती राम जी नहीं है भैया। चंदा चोरो, चंदा चोरी करने में तो शर्म नहीं आती, राम जी के नाम ले रहे हो, राम जी के नाम पे चंदा चोरी करके ठगा रहे हो, तब तो शर्म नहीं आई। कोई देश का कार्यकाल होता है, कोई भारत में चक्कर होता है, उसका बहिष्कार करते हैं ये लोग। ये वही गांधी बदल हो गई है, वही कांग्रेस पार्टी है। आप देखिए जब हमारे G20 की बैठक चल रही थी, इतना बढ़िया कार्यक्रम था, उसमें तो भोजन के लिए तो आमंत्रित किया, उसका बहिष्कार किया कांग्रेस ने। चंदा चोरी करके ढका के हर बार G20 का राम ये बहिष्कार किया। आप देखिए किस तरह से हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी, उनके जो अब तो शर्म आनी चाहिए, तब तो शर्म करने के लिए। लेकिन आज राम जी के नाम ले रहे, राम जी हमारे, जब राम जी हमारे थे तो उनके नाम की चंदा चोरी करके देश की जनता को गुमराह करने की राजनीति आती है और कुछ नहीं आता। किया, उसके नाम की जमीन को 2 करोड़ की जमीन को 18 करोड़ में बेचने का काम क्यों किया? तो चंदा चोर तुम्हारा बहुत बुरा हाथ होने वाला है। अरे भाई एक बात बताइए ना, जब निमंत्रण आया है तो आपको जाना चाहिए, दिक्कत क्या है इसमें? जब निमंत्रण आपके पास नहीं था तो आप कह रहे थे कि निमंत्रण दो, हमें आमंत्रण नहीं किया, आमंत्रण नहीं किया गया है। कांग्रेस के नेता कुछ कह रहे हैं कि भाई ये तो सौभाग्य की बात है। आचार्य प्रमोद जी क्या कह रहे हैं? आचार्य प्रमोद जी साहब ये कह रहे हैं कि भाई ये तो परम सौभाग्य की बात है कि जिनको भगवान राम से निमंत्रण मिला तो जाना चाहिए। अरे भगवान राम तो सबके हैं। राम जी का राजनीतिकरण करने का काम किया, पापियों पाप लगेगा तुम्हारे। राजनीति देखो, राजनीति जो कर रहे हैं राम के ऊपर, हिंदुत्व के ऊपर, हिंदू के ऊपर, वो सब जानते हैं। अब जो है कांग्रेस का चरित्र तो है पूरे देश के सामने आ जी गया। अवधेश भाई अभी रुकिए, मुन्ना खान साहब अभी रुकिए, जो सबको रोक दीजिए, सबको रोक दीजिए। तथ्य दुरुस्त रहने चाहिए। कमलनाथ ने कहा कि राम जन्मभूमि पर राम मंदिर निर्माण का श्रेय कांग्रेस को जाता है, ताला हमने खुलवाया, शिलान्यास हमने कराया। ये राम मंदिर का राजनीतिकरण नहीं है, ये सत्यनारायण की कथा है। और चुनाव के वक्त कहा कमलनाथ ने, ये क्या है? डबल गेम मत खेलिए, एक पाले में खड़े होइए। राजीव गांधी को शंकराचार्य याद नहीं आए थे? तब शंकराचार्य नहीं थे क्या भारत में? जिनको धर्म की ABCD नहीं पता वो पुरोहित होना चाहते हैं इस देश में। अरे लेखपाल और पटवारी पुरोहित होंगे क्या? जिसका जो काम है वो करने दीजिए ना। राजीव गांधी क्यों गए थे देवरा बाबा के पास? आप लोगों के पास तो बड़ी बुद्धि है, वो क्यों नहीं गए थे शंकराचार्य के पास? और जब शंकराचार्य पर लाठी चली तो आप कहां थे? गांधी परिवार कहां था? गया था क्या विवेकानंद के मल्लम लगाने? नहीं ना, आप लोग तो सो रहे थे। आज आपको शंकराचार्य की याद आ रही। खैर रावत जी, बड़ी विचित्र स्थिति है। मुझे लग रहा है आप लोगों का काम बंद होने वाला है, कोई दूसरा व्यापार तुरंत खोज लो। क्योंकि जब सब नेता धर्मशास्त्र, पुरोहित, पौरोहित सबके ज्ञाता हो गए, मुहूर्त, वास्तु,
मंदिर कैसे बने, प्राण प्रतिष्ठा कैसे हो, गर्भगृह कैसे बनेगा, कितना बन लंबाई होगी, कितनी चौड़ाई होगी, अक्षांश देशांश क्या होगा, ये टीवी वाले सब जान गए, तब क्या होगा अब? अमिताभ जी, वो गूगल बाबा पे देख लेते हैं और वो शब्द आ जाते हैं। अब जैसे मुन्ना खान जी ने कहा कि भाई गर्भगृह, भगवान का मंदिर अधूरा है, तैयार हुआ नहीं है। मैं आपको बता दूं मुन्ना खान जी, गर्भगृह जो होता है वो भगवान का ही घर होता है। अगर वो तैयार हो गया तो समझ लो मंदिर तैयार हो गया। अब चाहे उसको हम 5 मंजिल बनाएं, 6 मंजिल बनाएं, गार्डन बनाएं, उसमें धर्मशाला बनाएं, पुस्तकालय बनाएं, लाइब्रेरी, कुछ भी बनाएं, गर्भगृह बन करके तैयार है पूर्ण रूप से विधि विधान के हिसाब से। अब वहां पर हम प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। उसके बाद बाहरी जो जितना भी स्ट्रक्चर है वो चाहे वो 10 साल तक बनता रहे, 20 साल तक बनता रहे। तो इसकी कोई ये नहीं है कि लाल किला 2 दिन में बन गया, या कुतुब मीनार 2 दिन में बन गई, या आपकी जामा मस्जिद 1 दिन में बन गई, है ना। बाकी के काम होते रहते हैं। इसलिए ये लॉजिकल बातें हैं, इनको इलॉजिकल मत बनाइए आप। इससे आपकी ना ये अज्ञानता झलकती है कि कांग्रेस के प्रवक्ता किस तरह की बातें कर रहे हैं। तो इस तरह की बातें शोभनीय नहीं है। जो चीज बन चुकी है वहां शास्त्री हैं। हमारे वहां पर काशी विद्युत परिषद में 21 जो वहां पर वैदिक शास्त्री हैं, वहां पर वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटीज के, संस्कृत के प्रोफेसर हैं, वेदों के आचार्य हैं, जिनको वेदों की ऋचाएं रटी हुई हैं, उन लोगों ने ये सब चीजें निकाली हैं। हम और आप तो बहुत कहीं क्या जानेंगे। हम भी चलो जानते हैं, लेकिन इतना तो हम भी नहीं जानते जो काशी विद्युत परिषद जानती है, जो पूरा फैसला करती है। शंकराचार्यों का भी वही तैयारी करती है, शंकराचार्यों का सिलेक्शन करती है, उनका इंटरव्यू वो लेती है। तो इसका मतलब ये है ना कि आप लोग जब अगर नहीं जानते हो तो मत पूछे। और जो आप कह रहे थे कि मैं रावत जी से पूछना चाह रहा हूं, उसका जवाब मैंने आपको दिया है।